नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेडीज़ ट्राउज़र पहनी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लेना है इस तरीके से। ओपन साइड हमें अपनी साइड में रख लेनी है और 1 इंच ऊपर को माइनस करते हुए हमें अपनी लेंथ का निशान लगा लेना है। ये हमारी 38 लेंथ है, इस पर हमने निशान लगा लिया है। और नीचे के लिए हमें 3 इंच इसे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब स्केल की मदद से इन लाइनों को हमें पूरा कर लेना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं हम। इसकी जो लेंथ है 38 रहेगी, हिप हमारा 40 है और इसकी 14 मोरी है। ठीक है, अब हम हिप का हमें 4th भाग करना है। 4th भाग करेंगे तो 40 का होता है 10 और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। और हमें ऊपर से 1 इंच माइनस करते हुए इसी का हम आसन का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसको हम एक चौकर बॉक्स के में तैयार कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच अपने क्रोच एरिया के लिए लिया है, इसका भी निशान लगा लेंगे। अब इसके हम गोलाई दे लेंगे क्रोच एरिया के अपने। अब हम इसका बीच का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पे इस तरह निशान लगाएंगे, दोनों साइड को नाप लेंगे कि हमारा सेंटर है या नहीं है। फिर हम ऐसे ही अपने जो सेंटर में निशान लगाए थे ऐसे एक सेंटर में बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसकी मोरी का हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच, तो 3.5 इधर, 3.5 इंच सेंटर से निशान लगा लिया है। अब स्केल की मदद से हम इसकी शेप दे देंगे। हम बाहर की साइड से शेप देंगे, अंदर की साइड से नहीं देंगे क्योंकि अंदर साइड से ज़्यादा राउंड है। इसी तरह इसको पलटते हुए हम इस साइड भी रख लेंगे और निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे हमने इसकी मार्किंग की है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं इसके हम। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये हमने 40 साइज में इसकी कटिंग की है। तो इसी तरह आप और भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। अगर आप जैसे ज़्यादा अगर आपका हिप है, जैसे कि आप 42 में कर रहे हैं या फिर 44 में, तो आप इसको जो मैंने एक्स्ट्रा 2 मार्जिन लिया है तो इसकी जगह आप 3 ले लेंगे। 3 4 बढ़ा सकते हैं। जिससे कि आप ज़्यादा लूज़ लेना चाहते हैं तो 4 बढ़ा लीजिए। अगर आप थोड़ा फिटिंग चाहते हैं तो 2.5 इंच आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ओपन साइड ही अपनी साइड ही रखेंगे। 2 फोल्ड में हमने फैब्रिक बिछा लिया है, तैयार हो चुका है। अब इस पर हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है, बिल्कुल देखते हुए। ऊपर हमें कम से कम 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ देना है। ये 2.5 इंची हमने कपड़ा इसलिए छोड़ा है ऊपर क्योंकि ज़्यादातर पैंट बैक से ज़्यादा सरकती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, प्रॉब्लम बहुत सी रहती है लोगों को कि पैंट पीछे से सरक रही है, इसलिए हम इसे 2.5 इंची कपड़ा बैक साइड ऊपर छोड़ते हैं, एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है। 2.5 इंच इसको पूरा बढ़ा लिया है हमने। स्केल की मदद से इस लाइन को पूरा कर लेंगे हम। क्रोच एरिया का भी हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से इस तरह निशान लगा लिया 2.5 इंच पे हमने। इसको भी स्केल की मदद से पूरा करेंगे और इसकी हम गोलाई दे लेंगे। दोनों की गोलाई हो चुकी है हमारी। अब यहाँ से इस तरह से हमें स्केल को रखना है, इसलिए तिरछा निशान लगा लेना है। ये मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब नीचे से भी हमने जैसे जितना हमने सेंटर पॉइंट निकाला तो सेंटर पॉइंट निकालेंगे। बैक पार्ट की हम कटिंग एक्स्ट्रा करते हैं तो 2 इंच हमने इसको बढ़ाकर कटिंग किया है। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आप लूज चाहते हैं तो। अगर आप फिटिंग चाहते हैं तो 2 इंच बहुत रहता है। इस तरह से इसकी पूरी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो चुकी है, इसको ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की फ्रंट और बैक हमारे अब दोनों कटिंग हो जाएंगे। इसकी अब कटिंग करें। अगर आपको कोई डाउट है बैक पार्ट में निशान में मेरे, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। इस तरह से हमारी पूरी कटिंग हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। ये हमारी कटिंग हो चुकी है ट्राउज़र पैंट की पूरी। फ्रंट बैक हमने दोनों एक साथ कटिंग कर लिए हैं। अब चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये हमारा आसन है।
दोनों का। अब हमें इसकी सिलाई लगाएंगे, नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम आसन की। अगर नीचे से सिलाई लगाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती, खिंचाव नहीं होता। 1/2 इंची की सिलाई लगाएंगे और खींचना नहीं है हमें कपड़े को, बस हल्के हाथ से घुमाते हुए चलाते हुए जाना है बस। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। आप इस पर एक डबल सिलाई भी कर सकते हैं या ऊपर से हम इस पर फिनिशिंग सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इस पर फिनिशिंग सिलाई लगाऊंगी। बस ऐसे ही घुमाती हुई हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगानी है हमें। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। इसी तरह हम अपने बैक पार्ट के भी क्रोच एरिया को जोड़ लेंगे। आसन जुड़ गया है हमारा, देख सकते हैं दोनों तैयार कर लिए हमने आसन जोड़कर। ट्राउज़र पैंट में पॉकेट लगाना सीखते हैं। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 6 ली है, ऊपर से 6.5 लिया और इसकी इस तरह से हम हल्के हाथ से गोलाई दे लेंगे हम हल्की सी राउंड में। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। इसकी जो लेंथ रहेगी हमारे पॉकेट की 13 इंच रहेगी। देख सकते हैं आप इसे 13, 14 या इससे ज़्यादा की पॉकेट नहीं होते। अगर आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप 14 रख सकते हैं। इस तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। उसके राइट साइड पे हम पॉकेट लगाएंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बीच का गैप हम 5.5 ले रहे हैं। अब इसके हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। बाकी सिलाई करनी है हमें फिनिशिंग के साथ। ये सिलाई हो चुकी है। इस पर अब हम कट लगा लेंगे। ध्यान से कट लगाएंगे, सिलाई ना कटिंग हो, बस ये फैब्रिक पे ही कटिंग करना है हमें। अब इस तरह से इसके फोल्ड कर लेंगे। पॉकेट को फोल्ड हो चुका है हमारा। अब इस पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। ये सिलाई हो चुकी है हमारी, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। अब इसको इस तरह पलट कर जेब को इस तरह रखेंगे पहले। अब इसकी नीचे से सिलाई लगाएंगे पहले हम। पॉकेट को बंद कर लेंगे हम। अब पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे अपनी। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा पॉकेट। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये पॉकेट लगकर हमारी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। चलिए अब हमने दोनों पार्टों को अपने साइड से भी जोड़ के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं जोड़ लिया आपने दोनों साइड से। अब इसका हम नीचे का आसन जोड़ते हैं अपना। आसन को हम बिल्कुल बीच सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, बिल्कुल अपने दोनों सेंटर को मिलाते हुए आसन की। ये हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे 1 इंची पे। खींचना नहीं है फैब्रिक को, हमें बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है इसकी। इस तरह से अगर हम सिलाई लगाते हैं बीच सेंटर से तो जो खिंचाव आता है पैंट में, आपने देखा होगा चढ़ती है हमारी पैंट। तो इस तरह से निशान लगा सिलाई लगाएंगे तो हमारी पैंट कभी नहीं चढ़ेगी। 7 इंच की इसकी मोहरी है तो हम इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और अपनी मोहरी को कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे अपनी, पक्का करते हुए इसको। ये सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है दोनों साइड से, देख सकते हैं हमने जोड़ लिया है अपने आसन को भी पूरे सेंटर से। अब इसकी हम नीचे से मोहरी को फोल्ड करेंगे। पहले इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह हम सिलाई लगाते हैं तो कभी जो आपने देखा वो जोड़ आता है साइड में, तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो जोड़ नहीं आएगा हमारी पैंट में, पैंट की मोहरी में। बस हल्के हाथ से हमें पकड़ते जाना है इसको और हमें सिलाई लगाते जाना है। ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। इसको सीधा कर लेते हैं पाँचे को अपने, देख सकते हैं आप। फिनिशिंग के साथ हमारे जोड़ नहीं दिख रहे दोनों साइड से। अब इसके बेल्ट लगा के भी तैयार करेंगे हम। पूरी में हम इलास्टिक डाल रहे हैं, बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। 4.5 की हमने बेल्ट की कटिंग की है अपनी। अब इसको हम जॉइन कर लेंगे, पहले जॉइन कर लिया है हमने।
अब हमें जो जॉइंट है हमारा, देख सकते हैं आप, इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। अब इस पर हम 1/2 इंची की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इस बेल्ट को हम सीधी साइड पलटी करेंगे। पैंट को हम उल्टा रखेंगे और बेल्ट को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरह से। अब इसके हम 1/2 इंची की सिलाई लगा लेंगे पूरी बेल्ट पर। हल्के हाथ से खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जो कमर है, आपने देखा होगा जब मैंने निशान लगाया था, ध्यान दिया होगा, तो इस पर मैंने जो कमर है ऊपर से मैंने इसको हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ऊपर की जो कमर है वो हमारी एक्स्ट्रा है, इसमें 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा है। तो जब हम बेल्ट जोड़ते हैं तो हल्का सा उसमें झोल आएगा, तो आप हल्के हाथ से सिलाई लगाएंगे तो झोल नहीं आएगा। बस हल्के हाथ से में सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाते हुए बेल्ट को पूरा कर लेंगे हम। हमारी बेल्ट की सिलाई हो चुकी है। अब पैंट को अच्छे से हम पहले बिछा लेते हैं। अब अभी से हम इस तरह से सीधी साइड, अपनी जितनी हमें बेल्ट इतनी चौड़ी है उतना हम इसको मोड़ लेंगे। हम 1.25 इंची की बेल्ट डालेंगे, इस तरह से इसको अपनी बेल्ट रबड़ के हिसाब से इसको हमने मोड़ लिया है। अब इस पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे, क्योंकि ये जो हमारी बेल्ट है वो फ्रंट पर आएगी, हमारे सीधी साइड आ रही है, इसलिए हम इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। संभालते हुए जाना है हल्के हाथ से, और इसे हम सिलाई, बस हल्के हाथ से इसको हमें, बिल्कुल ढीले हाथ से इसको हमें धीरे धीरे फोल्ड करना है। अगर आप इसे खींच के फोल्ड करेंगे तो बेल्ट में झोल आ जाएगा ज़्यादा। इसी तरह हम हल्के हाथ से इसको झोल निकालते हुए सिलाई को हमें पूरा कर लेना है। सिलाई को पूरा करने के बाद इसमें हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। जितने भी आपकी कमर है उसमें से हमें 5 इंच माइनस करते हुए अपने रबड़ की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद उसे हम अपने पिन की सहायता से उसे हमें अपनी ट्राउज़र पैंट में डाल लेना है। डालने के बाद हमें सीधा करते हुए उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमारी ट्राउज़र पैंट में इलास्टिक डाल के ट्राउज़र पैंट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी मेरा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।